अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रोग्राम लज्जत। क्या हाल है, कैसे हैं? हम आजकल जो है इंतज़ार में है। वो एक था ना कि शेर आया और शेर आ ही नहीं रहा है। तो ये आजकल वही सीन है, बारिश होगी 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 और बारिश हो ही नहीं रही है। हाँ, आज की तो भाई फोरकास्ट थी कि 100% होगी, लेकिन थोड़ी थोड़ी सी बूंदें हैं। होपफुली कुछ अच्छा सा मौसम कर दें, ख़तरनाक सी बारिश ना हो। तो बस बारिश का इंतज़ार है। वो भी इंतज़ार इस तरह से हो रहा है कि ताकि मौसम में थोड़ा सा खुशगवारपन आ जाए। ऑल्दो बकरीद के इर्द गिर्द तो बिल्कुल बारिश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जानवर होते हैं, मंडियों में रश इतना होता है, चलना मुश्किल हो जाता है और पानी खड़ा और मैस हो रहा होता है और फिर वो बीमारियाँ जन्म ले रही होती हैं। तो इसलिए थोड़ी हो जाए, थोड़ा बहुत हो, या फिर सिर्फ मौसम खुशगवार हो जाए। अच्छा, वीकेंड की बात बताते हैं। मैं इस कुकिंग क्लास के लिए हम लोग गए थे, मसाला कुकिंग क्लास, जो कि इस्लामाबाद में लेजेंड होटल में थी। तो बड़ी ही बेहतरीनली एक सक्सेसफुल जो है कुकिंग क्लास हम लोग अटेंड करके आ रहे हैं। बहुत अच्छा सा, इस्लामाबाद का कैपिटल शहर है। थोड़े से शहर की बात करूं, मैं शायद 4-5 साल पहले इस्लामाबाद गई थी। तो एयरपोर्ट नहीं, क्योंकि हम उसमें बाई कार गए थे, तो तब तक तो हमने सिर्फ और सिर्फ वैसी रोड्स देखे, जगहें देखी। लेकिन एयरपोर्ट माशाल्लाह कैपिटल सिटी है, तो ज़बरदस्त सा एयरपोर्ट देखा। फिर इसके अलावा ये कि लोग बहुत अच्छे से मिले, बहुत सारा कुछ अच्छा रहा। लेजेंड होटल का स्टाफ, टीम पूरी बहुत बेहतरीन रही। इन शॉर्ट ये एक हमें बहुत अच्छा लगता है जब हम इतने अच्छा सारी मेमोरीज़ लेकर आते हैं। बहुत खुशी होती है जब इस तरह की कोई भी चीज़ होती है। इस्लामाबाद वालों, थैंक यू सो मच। ना सिर्फ के इस्लामाबाद बल्कि बहुत सारे और इलाकों से भी लोग आए हुए थे। इतना सारा प्यार, इतनी मोहब्बत देने के लिए और एक बेस्ट कुकिंग क्लास अटेंड करने के लिए आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब चल रहे हैं आपा की तरफ, और आज बकरीद की क्या ख़ास रेसिपीज़ हैं जो कि हम आज अपने शो पे जानेंगे। तो चलते हैं, पूछते हैं। वैसे बाय द वे मैंने तो बड़ा मिस किया था, पता नहीं इधर क्या हालात है। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप बताएं कैसी हैं, खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक, खैरियत से। आपने ये कैसे कहा कि मैंने किया कि नहीं किया? वो तो मेरी आदत है, मैं आपको छेड़ू नहीं, मेरा टाइम नहीं गुजरेगा, तंग नहीं करूँगा। नहीं, हमने भी आपको बहुत मिस किया, माई कॉलर्स ने भी बहुत मिस किया आपको। अच्छा, बहरहाल अच्छा रहा, कुकिंग क्लास अच्छी रही, सारी तफसील तो मुझे मालूम हो गई आपसे। बहरहाल हमेशा क्लास, वैसे हमेशा मैंने देखा इस्लामाबाद वगैरह में बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि वहाँ के लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं और मिलने के लिए भी, क्लास में आने के लिए भी। बल्कि उनका ये होता है कि मिलना ज़्यादा उनको अच्छा लगा। वो मैं भी ये देख रही थी, लोग ये कहते हैं कि हम सिर्फ मिलने आए हैं। हाँ भाई ठीक है, क्लास में जितनी रेसिपीज हैं, तमाम चीज़ें जान लेंगे, हमें मिलना था। रेसिपीज तो हर जगह आजकल मिल जाती है, लेकिन ऑब्वियसली ज़ाहिर एक अपना एक चार्म होता है लाइव कुकिंग देखने। और एक और चार्म ज़रूरी मुझे लगा जो लोगों के अंदर, एक तो मिलने मिलाने की जो सुजू थी, दूसरा मसाला टीवी के जो सर्टिफिकेट्स हैं, हाँ, उसका भी तो उनको बहुत वो था कि भाई सर्टिफिकेट हमारे हाथ में, बिल्कुल ज़ाहिर है, का लोगो है, सर्टिफिकेट की वैल्यू है उस सर्टिफिकेट की। बहरहाल खैर, हमेशा अच्छी रहती हैं और हमेशा अच्छी रहेंगी इंशाल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप तमाम लोग? यकीनन अच्छे होंगे और हमारी तरह बारिश का इंतज़ार करके बेसन वगैरह मिक्स करके रखा होगा ताकि जैसी बारिश हो। अरे वो तो सुनाया ना आपने मुझे, आपा ने बड़ी अच्छी सी चीज़ सुनाई थी। अच्छा खैर, मुझे वर्ड बाय वर्ड याद नहीं है कि महकमा मासूमियात के किसी बंदे को गिरफ्तार किया गया, इसलिए कि वो रोज़ाना ही कहता था जी आज बारिश होगी, और घर में बेगम से वो पकौड़े बनवा लिया करता था। और बारिश फिर भी नहीं होती। दोबारा लो, जब आप पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आप लोगों के पास भी आएगा, आपको अच्छा लगेगा। आज प्रोग्राम में हम 3 चीज़ें आपको बनाना सिखाएंगे। एक तो बहुत ही सिंपल सा भुना बीफ आपको बनाना सिखाएंगे, और उसके साथ बहुत ही खूबसूरत से प्यारे से एक लेमन राइस, लेमन नटी राइस। अच्छा, ये सारे कोई भी रोस्ट बनाते हैं, कोई फ्राई आइटम बनाते हैं, उसके साथ ये राइस बेहतरीन है। और एक मैंने आपसे कहा था ना रायता डिप बनेगी, तो ये रायता डिप क्या है? आपको कुछ पता क्या है? नहीं पता। चले रायता अलग और डिप अलग। डिप अलग, रायता और डिप दोनों मिला दिए ना, फ्यूजन किया है मैंने। फ्यूजन किया है आपने। ओके, तो क्या कर रहे हैं हम? चल रहे हैं? बिल्कुल चल रहे हैं। ले लूँ आपकी ग्रीन टी, उठा लूँ? बस, थैंक यू। अच्छा चलें जी, तो कौन सी हम रेसिपी पहले बना रहे हैं इसमें से? अच्छा, हम पहले जो है अपनी ऑब्वियसली हम बीफ की रेसिपी बनाएंगे। हालांकि इसकी यखनी जो है वो मैंने तैयार करी। इसकी ऑलमोस्ट यखनी जो है वैसे ही तैयार होगी जैसे कि हम पुलाव की बनाते हैं। इसमें हमने बीफ लिया था, साबुत गरम मसाला है ये है, इसके अलावा साबुत धनिया, साबुत सौंफ ये डाला था, और नमक डाल के हमने इसको बॉईल कर लिया। ठीक है जी, ये यखनी इसकी तैयार हो गई। आप देख सकते हैं थोड़ी सी चिकनी चिकनी सी भी हो रही है। बीफ जो है बड़ा शानदार सा है ये, और ये मिक्स बीफ है।
इसमें कुछ हड्डी वाला भी है, कुछ बगैर हड्डी वाला, तो दोनों ही आप लीजिएगा। इसको 80% के करीब गला लीजिएगा, फिर छान लीजिएगा ताकि साबुत सौंफ और लहसुन, ये जो है इसके अंदर साबुत धनिया, ये इसमें से निकल जाए। गरम मसाला चाहे तो उसी के अंदर आप रहने दे सकते हैं, तो बिल्कुल गरम मसाला मेरे पास है ताकि अच्छा फ्लेवर आए। आगे अब इसकी कुकिंग हम किस तरह से स्टार्ट करेंगे ये हम आपको बताते हैं। यहाँ पर दरअसल हम पहले फ्लेम ऑन करेंगे और ले लेंगे ये एक अदद पैन। अच्छा, इसमें हम फौजी बनास्पति डालेंगे, ठीक है जी। फौजी बनास्पति, वीटीएफ बनास्पति दानेदार, खुशबूदार, जायकेदार, मज़ेदार होता है। 100% ज़ीरो कोलेस्ट्रॉल है, तो इसलिए इस्तेमाल कीजिए अपने खानों में। मज़ेदार सी रेसिपीज तैयार होंगी। और आपा तो फौजी बनास्पति की वैसी ही बहुत फ़ैन हूँ मैं, ठीक है जी। ये चला गया इसके अंदर, थोड़ा सा कम कर, तकरीबन आधा कप के करीब ना, ठीक है। 6 चम्मच आप ले लीजिएगा। अच्छा, इसके बाद अब हमें काम ये करेंगे कि इसमें हम शामिल करेंगे, आप रख दीजिएगा, प्याज है हमारे पास, ये एक बड़े साइज़ की प्याज थी। अच्छा, वैसे भी आपको मैं एक बात बताऊं कि कभी कभी आपका, जैसे कि बकरीद के ज़माने में आपका दिल घबरा जाता है कि आप गोश्त वगैरह बहुत सारी चीज़ें इस तरह से आप उससे बारबेक्यू करें, लेकिन अब भुना गोश्त जो होता है ना हमेशा बहुत अच्छा लगता है। और बीफ अच्छी क्वालिटी का होता है तो बेहतरीन होता है, जिसमें कि आपने बीफ इस तरह से लेना है कि उसमें हड्डी भी होना चाहिए, थोड़ा सा मीट होना चाहिए ताकि टेस्ट अच्छा है। यखनी बना के आप रख दें, फिर जिस दिन दिल चाहे आप इसको बना सकते हैं। वैसे कुछ चीज़ें, अच्छा इसमें मैंने नमक थोड़ा सा शामिल किया था, बट मेरे पास राइट सॉल्ट मौजूद है, तो इसके मसाले के अंदर हम राइट सॉल्ट ऐड करेंगे। तो हम अभी ब्रेक है, बिल्कुल अच्छा, आप ले लीजिए, ब्रेक ले लीजिए। मैं काम करती हूँ, ये मेरे पास 4 अदद टमाटर थे जिनको हमने बॉईल किया था, ये बस इसके अंदर डाल दूंगी जब प्याज हल्की सी सॉफ्ट हो जाएगी, ठीक है। डन हो गया। तो हल्की सी सॉफ्ट, हल्का सा कलर चेंज या सिर्फ और सिर्फ सॉटे करना है ना, हल्का सा बस। फिर मजीद आगे क्या होगा उसके लिए इंतजार करना होगा। भुना बीफ कैसे बनेगा, कैसे आप इस बकरीद मज़ेदार सा भुना बीफ इंजॉय कर सकते हैं, ये हमने जानना है। फिर एक राइस की रेसिपी, फिर ये डिप एंड रायता समथिंग कुछ जो आपा एक मिक्स करके मज़े की रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आई हैं, यानी 3 खास रेसिपीज़। इन कॉलेज हो जाए तैयार, आप लोगों से भी ज़रा बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन फ़िलहाल है ब्रेक का टाइम और फिर थोड़ी देर में आपको ज्वाइन कर रहे हैं। थोड़ी सी बारिश हो रही है आपा, आपको जरा मौसम के हाल अच्छा, हल्की सी बारिश हो रही है। जहाँ इंतजार, भागती हुई आ रही थी, जल्दी से एकदम से कोनी पे लग गई। कहते हैं एल्बो की जो चोट होती है फौरन से दुआ मांगे। बस सुना ही सुना है, मुझे पता मैंने भी सुनाई जल्दी से दुआ। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि प्याज जब फ्राई हो जाएगी तो मैं इसके अंदर टमाटर डालूंगी। 4 अदद टमाटर हमने इसमें शामिल कर दिए। अब अदरक लहसुन का पेस्ट, मैंने कहा था मैं सब चीज़ें आपके सामने ऐड करूँगी। अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 1.5 टेबल स्पून या कम या ज़्यादा कर सकते हैं। वाइट पेपर पाउडर, ये गैस में तकरीबन 1 टीस्पून। इसके बाद क्या जाएगा, इसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे ये पिसी हुई लाल मिर्चें, ये गई तकरीबन 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर, ये बिल्कुल मामूली सा इसमें हम डालेंगे 1/4 टीस्पून। लाल मिर्च ज़रा सी और डाल दें, ठीक है। अब जब मैंने अपना गोश्त बॉईल किया था घर पे, तो उसके अंदर मैंने नमक ऐड किया था, बट मसाले के लिए मुझे डालना है ये राइट सॉल्ट, और जो जाएगा यहाँ पे जायके के मुताबिक तकरीबन 1 टीस्पून, ठीक है जी। हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए बेहतरीन नमक का इंतखाब कीजिए, खाने में राइट सॉल्ट का इस्तेमाल कीजिए। लो सोडियम सॉल्ट है, कैल्शियम को बॉडी में स्टोर करता है, वेट को कंट्रोल करता है, एंड सबसे इम्पोर्टेंट बीपी को भी कंट्रोल रखता है, इसलिए राइट सेहत के लिए राइट सॉल्ट। चलो ये बेहतरीन सा हो रहा है। अच्छा, इसमें आपने देखा लाल मिर्च सफ़ेद मिर्च दोनों डाली हैं, तो इस टेस्ट को बैलेंस करने के लिए हमें थोड़ी सी शुगर चाहिए, और शुगर है हमारे पास इसमें सुकराल, तो ये मैं इसके अंदर शामिल करूँगी तकरीबन 1 टीस्पून। अब बिल दीजिएगा टीस्पून। इंस्टेड ऑफ वाइट शुगर इस्तेमाल कीजिए सुकराल, जो कि बेस्ट है, हेल्दी है, लो कैलोरी है, एंड बेकिंग के लिए, कुकिंग के लिए, हर मीठे के लिए बहुत ही ख़ास है, ज़बरदस्त है ये सुकराल। चलो ये चला गया इसके अंदर। अच्छा, ये मसाले को हम थोड़ा सा और भूनेंगे, और उसके बाद इस गोश्त को इसके अंदर शामिल करेंगे जो यहाँ पर रखा हुआ है। इसकी जो यखनी है उसको भी हम शामिल करेंगे, लेकिन एक काम करते हैं कि पहले हम गोश्त शामिल कर देते हैं। ठीक है, यखनी कितनी, मेरा ख्याल है 1 से 1.5 कप के करीब होना चाहिए। ये बेहतरीन बनता है, आप इसको बनाइएगा सिंपल सा,
लेकिन आपको डिफरेंट लगेगा। बकरीद के मौके पे आप पता है इस तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। इसको आप मटन से भी बना सकते हैं, बट ये बीफ से ज़रा ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैंने बीफ का इंतखाब किया है। अच्छा, हम कॉलर ले लें? जी बिल्कुल लीजिए, मैं यहाँ पे ये डालती हूँ। ओके, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? क्या नाम है? मैं से सजाद बात कर रही हूँ। ओके, कैसी हैं? खैरियत से हैं? मैं क्या बिल्कुल कहेंगी? खैरियत से बड़ी माशाल्लाह अच्छी सी आवाज़ लगी, फुल एनर्जी के साथ। थैंक यू। मौसम जो अच्छा हो गया कराची का। फाइनली थोड़ी सी बरसात हुई है। हाँ, जी जी, समीना आपा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं भाई, खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे 2 मुश्किलें हैं, वो आसान कर दें आप। अल्लाह दो अल्लाह मुश्किलात क्या अल्लाह ताला है? मुझे एक मुश्किल ये है कि पतीली में बनाना है केक फर्स्ट टाइम, तो शीशे की डिश इस्तेमाल कर सकती हूँ? पतीली नहीं? में केक बनाना है हाँ, तो फर्स्ट टाइम बिल्कुल बनाना आपके पास अगर ओरिजिनल पायरेक्स की डिश है तो बिल्कुल अवन प्रूफ अगर डिश है आप बिल्कुल बना सकते हैं। है। जज़ाकल्लाह। और दूसरी मुश्किल वो तो आप बताएंगी तो मुझे पता चलेगा। क्लब सैंडविच की रेसिपी चाहिए। सैंडविच की रेसिपी, क्लब सैंडविच की। अच्छा क्लब सैंडविच की, चलें ठीक है, इंशाल्लाह ताला ईद के बाद हम कुछ रेसिपीज ऐसी बनाएंगे। अभी तो ज़रा सा बकरीद चल रही ना, तो गोश्त खेल रहे हैं हम लोग भी, इंशाल्लाह इसके बाद बनाएंगे, ठीक है। वैसे सुने, आपने कोई बकरीद से रिलेटेड सवाल नहीं था? कुछ सवाल आया तो केक का आया, हाँ। क्लब सैंडविच का आया। अभी तो रुझान हमारा पूरा, हम तो देख ही ले रहे हैं ना, हम तो सिर्फ गाय बकरे के ऊपर ही फोकस किया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारा फोकस अभी यहीं चल रहा है। हाँ। गोश्त यहाँ पे भुन रहा है, ये जो यखनी बनी हुई थी ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। उसके बाद कुछ मसाले और हैं, जैसे कि इसमें ये है पिसा हुआ गरम मसाला मेरे पास यहाँ मौजूद है, ये इसके अंदर ऐड करूँगी। और फिर इसके बाद स्लाइस की भी अदरक है, लेमन स्लाइस है, हरा धनिया है, इन तमाम से इसको गार्निश करें, या चाहें तो लेमन स्लाइस इसके अंदर डाल सकते हैं। बहुत ही अच्छा सा स्ट्रॉन्ग सा फ्लेवर। और ये जो लेमन स्लाइसेस है ना, ये इतने फ्रेश हैं कि ये मैंने कल रात में ही दरख्त से तोड़े हैं। मैं फार्म हाउस गई थी, वहाँ से तोड़ के लेके आई। तो अब इसको स्मेल करें, कितनी कुछ शानदार, अच्छा बड़े अच्छे और रसीले भी हैं ये, ठीक है। मतलब जो फ्रेश दरख्त से तोड़ के या प्लांट से बिल्कुल। तोड़ कर आता है उसकी अलग ही बात होती है। ये बेहतरीन सा हमारा क्योंकि मसाला हम जो तक जो पहुंचाए जाते हैं वो तो फिर काफी बेचारे, दिन हो हाँ। जाते हैं, बनने के बाद आते हैं। ठीक है जी। और ये गया इसमें गरम मसाले समेत ये सारा स्टॉक जो यखनी जो थी वो इसके अंदर हमने डाल दी, और अब हम इसको पकने देंगे, ठीक है। पकाएंगे उसी में, ये जो थोड़ा सा यानी तकरीबन 20% जो रह गया था वो गल जाएगा, और गलने के बाद हम इसको मज़ीद भूनेंगे। स्लाइस की भी अदरक, हरा धनिया और गरम मसाला इसके अंदर शामिल करेंगे, लेमन स्लाइस भी इसके अंदर ऑब्वियसली हम शामिल करेंगे, तो बेहतरीन सा ये भुना गोश्त तैयार हो जाएगा, जो गर्मा गर्म नान के साथ बेहतरीन लगेगा। आप बिल्कुल ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है जी। तो इसको हम कवर कर देते हैं, और ये आप मटन से भी बना सकते हैं। ओके, तो अब ले लेते हैं हम ब्रेक। यहाँ चलें ब्रेक ले लें। ये हमारा यहाँ पे पक रहा है, हम अपनी सेकंड रेसिपी बनाएंगे जो नटी लेमन राइस है, बेहतरीन सी। नटी लेमन राइस भी खास हो सकते हैं आपकी बकरीद पे, कोई भी भुना गोश्त बना रहे हैं या कुछ और बना रहे हो तो उसके साथ सर्विंग के लिए नान रोटी तो होती ही है या पराठे तो होते ही हैं, लेकिन राइस की भी वैरायटी समीना आप आए तो कैसे नहीं मिल सकती। तो ऑब्वियसली एक बहुत ही बेस्ट रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं। फिर एक डिप रायता, वो कैसी रेसिपी है, वो भी खास और मज़ेदार हो सकती है। बाकी की डिटेल शेयर करेंगे, फिलहाल है ब्रेक का टाइम और फिर मजीद। और यहाँ पर भुना गोश्त बन रहा है नटी से। ज़बरदस्त से जो राइस आपा बनाएंगी वो कैसे बनेंगे? अच्छा, इसमें चूंकि हमने सौंफ डाली है और थोड़ी तादाद में डाली है, तो आप यकीन करें उससे फ्लेवर बहुत डिफरेंट हो जाएगा आपका, और एक हल्की सी तेज़ी भी, क्योंकि हमने इसके अंदर सफ़ेद मिर्च भी डाली है, लाल मिर्च भी डाली है, तो उससे टेस्ट इसका बहुत बेहतरीन हो जाएगा। ये यहाँ पे पक रहा है, ये देखें जी पक रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा इसको हिला देती हूँ, ये पक रहा है। एंड में जो जो चीज़ें जाएंगी वो हम आपको बताते जाएंगे, ठीक है। अच्छा, आ जाते हैं यहाँ पे नटी राइस पे। इसके लिए हमें चाहिएगा फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल नहीं, इसमें हमें चाहिए होगा फौजी बनास्पति, ठीक है जी। दोनों रेसिपीज आज बनास्पति में रेडी होंगी। आज बनास्पति में रेडी करेंगे ना हम। इससे ज़रा बटर की जगह इसको हम इस्तेमाल करेंगे, तो आप देखिएगा कितना अच्छा टेस्ट आएगा इसका इंशाल्लाह ताला। फौजी बनास्पति मैं इसके अंदर शामिल करूँगी। मैं देती हूँ, ये ले, ये है, ठीक है जी। ये गया इसके अंदर तकरीबन 3
टेबलस्पून के करीब। ठीक है, ये चला गया। हम कुकिंग ऑयल तो लेकर आते ही हैं, लेकिन बनास्पति में भी रेसिपीज बहुत सारी बन रही होती हैं, तो इसलिए ले आए फौजी बनास्पति भी अभी से अपने घर पे लेकर आ जाएं, क्योंकि बहुत सारी ग्रोसरी और तमाम चीज़ें तो आप लोगों ने कर ली होंगी, प्लान कर लिया होगा क्या क्या रेसिपीज़ बनानी है बकरा ईद के दिनों में। वो समीना आपको गाइड भी करती जा रही है क्या क्या काम आप पहले कर लें। अच्छा जी, ये हो गया। इसको हम थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं। साथ ही ये मेरे पास साबुत लाल मिर्चें 6-7 ले लीजिएगा, क्योंकि राइस जो है वो तकरीबन ½ kg हैं। इनको हमने नमक डाल के बॉईल करे, कोई चीज़ इसमें ऐड नहीं की, सब कुछ आपके सामने, लेकिन बहुत ही अच्छे से राइस ये तैयार होंगे इंशाल्लाह। ये हो रहा है, थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेते हैं। और जाएगी इसमें राई आपको पता है अचार में डाली जाती है, लेकिन ये कि इसमें भी टेस्ट को बहुत ही अच्छा करती है। कुछ सब्जियों में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ये गई राई, और राई को थोड़ा सा हम क्रैक होने देंगे। ठीक है ना, चलो जी, ये चलेगी। इसके अंदर राई तकरीबन 1 टीस्पून से मैंने थोड़ी ज़्यादा ही डाली है। इसके अलावा जाएगा ये क्रश किया हुआ लहसुन, थोड़ा सा स्लो कर देते हैं हम। ये सॉरी, क्रश किया हुआ अदरक और लहसुन दोनों ही हैं इसके अंदर। ये चला गया। मामूली सी डालेंगे इसके अंदर हींग आपको पसंद नहीं है तो मत डालिएगा, लेकिन चूँकि मुझे अच्छी लगती है और इन राइस में बेहतरीन सा इसका टेस्ट आता है। ये गया। अच्छा, कुछ हरी मिर्चें हम 1-2 हम अभी डाल देते हैं इसके अंदर। ठीक है, कुछ हम दम के टाइम पे डाल देंगे। चलिए, अब मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। और जाएंगे इसमें कुछ कड़ी पत्ते। अब है ना, अब आप सोचिए इसका बेस ही इतना ज़बरदस्त है ये गैस में कड़ी पत्ते, तो क्या फ्लेवरफुल राइस, बहुत फ्लेवरफुल। अब जाएगा ये चिकन स्टॉक जो मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, 1 कप चिकन स्टॉक। इसको थोड़ा सा हिला लेते हैं, ज़रा सा मज़ीद पानी डाल के इसको, इतनी अच्छी सी इसमें से खुशबू आई है कड़ी पत्ता की, बाकी और मसाले जितने गए बहुत अच्छे ना। ये गया इसके अंदर। अच्छा, अब डालेंगे हम इसमें लेमन जूस, जो कि है तकरीबन 2 टेबलस्पून। अच्छा सा हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा लेमन स्लाइसेस भी मेरे पास मौजूद है। इसके टेस्ट को बेहतर करने के लिए हम इसमें थोड़ा सा अभी डालेंगे राइस सॉल्ट। नमक की जब जब ज़रूरत हो, जब जब खाना तैयार कर रहे हो, बेस्ट नमक लीजिए, जैसे कि हम ले रहे हैं राइस सेहत के लिए राइस सॉल्ट। तो हमने मिक्स कर दिया, उबाल आ गया। और अब मैं ये राइस जो है, जो हमने पहले से बॉईल करके रखे हैं, 100% बॉईल हैं। अगर आपके पास बासमती हैं तो उसमें ऑब्वियसली आप थोड़ी सी कसर छोड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर इसमें बिल्कुल भी हमने कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि ये सॉरी एक चीज़ रह गई, और वो क्या है? वो है हल्दी। ओके, ये बहुत मामूली सी डालेंगे कि मामूली सा इस पर एक कलर आ जाए। ये देखिए जी, ये चला गया। उसको मैं मिक्स कर देती हूँ। ये मैं भूल गई थी बिल्कुल। ये तकरीबन ऐसे 1/4 टीस्पून के से भी कम, 1/8 टीस्पून आप डाल दीजिएगा। ठीक है, क्या आपने डाल दिया? इसको हम पहले हल्का सा मिक्स कर देते, क्योंकि लेमन का सा कलर आना चाहिए, येलो नहीं होना चाहिए ये पूरे राइस। लगेगा मुझे कम है तो मैं थोड़ी सी और भी ऐड कर दूँगी। ओके, अब ये सेला बासमती चॉइस कोई भी आपकी चॉइस है कि आप कौन सा डालना चाहते हैं। ठीक है, कौन सा कर। चलिए जी, ये हो गया। ये देखा आपने, अच्छा सा बिल्कुल लेमन वाला कलर जो है इसमें आ गया। इसको मैं मिक्स करूँगा। मिक्स करके हम इसको दम पे छोड़ देंगे। थोड़ी सी देर के बाद मैं कुछ चीज़ें और ऐड करूँगी। वो क्या क्या चीज़ें, वो हम आपको साथ साथ बताते जाएंगे। लेकिन अच्छे राइस हैं ये वाले भी, बहुत अच्छे। अभी इसका टेस्ट बहुत अच्छा बनता है, आप बिल्कुल बनाइएगा अपने घर में। अच्छा, इसमें बहुत सारे नट्स, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन कौन से नट्स इसमें डालना चाहते हैं। मेरे पास यहाँ पे तकरीबन सारे हैं। ठीक है, पहले इसको हटा देती हूँ और इसको कवर कर देती हूँ। एक ले लेते हैं फ्राइंग पैन। ठीक है, चलेगा ये वाला? हाँ जी, बिल्कुल चलेगा, दौड़ेगा। ये क्या, अच्छा, इसमें थोड़ा सा अब आप फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल शामिल कर दीजिए। फाइनली हम कुकिंग ऑयल का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, वरना आपा का बस चले हर चीज़ फौजी बनास्पति में रहती हो जाए। ओके, फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल फोर्टिफाइड विद विटामिन ए एंड डी, काफ़ी। ओके, ठीक है जी। अच्छा, इसमें हम क्या क्या चीज़ें शामिल करेंगे? ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है किशमिश, और ये है कुछ बादाम और पिस्ते और काजू, थोड़े से हमने ले लिए थे। इनके 2-2, 3-3 टुकड़े हमने कर लिए। ये चले गए इसमें, ये गए किशमिश, ये ठीक है। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे और डालेंगे कुछ कड़ी पत्ते। ठीक है ना, ताकि ज़रा अच्छा सा और फ्लेवर आए, ये ऊपर अच्छे लगेंगे। ये भी डिपेंड करता है आप कितने डालना चाहते हैं। ये गए कड़ी पत्ते, इसके अंदर 8-10 कड़ी पत्ते ले लीजिएगा। अब इसी स्टेज पे ये हरी मिर्चें जो हैं आप डाल दीजिए, इससे बड़ा अच्छा सा इसका एक फ्लेवर आ जाएगा। ठीक है जी। और राइस को हम रख देते हैं स्लो हीट पे। ये हमारे थोड़ा सा और हो जाए, सही है, तो इसको निकालेंगे। एंड में हम हरा धनिया ऊपर से शामिल करेंगे। लेमन स्लाइसेस मेरे पास मौजूद है, ये भी हम गार्निशिंग में यूज़ करेंगे। तो
तो देखा आपने कितने आसान से, ज़बरदस्त से और दिखने में अच्छे राइस आपके लिए हमने तैयार किए, जो कि आपके रोस्ट से आप कोई भी ऐसा जैसे भुना गोश्त भी बना रहे इसके साथ भी ये बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन ऑब्वियसली ज़ाहिर रान रोस्ट कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें करें तो फिर कोशिश ये होती है कि फिर थोड़ा सा राइस जो है उसमें कोई मीट ना डालें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है जी। तो ऑब्वियसली कोई एक मीट वाला या भरपूर मीट वाला कोई आइटम है तो साथ में दूसरा भी क्लीन होना चाहिए। ओके, ये तो हो गया। आपा सिखाती जाएंगी सारी चीज़ें, लेकिन अभी हमें ब्रेक लेना है। चलें, ये हो गई, इसको बस मैं बंद कर देती हूँ और ये बिल्कुल हम गार्निशिंग में यूज़ करेंगे और इसको मैं निकालती हूँ और ये दम पे है। यहाँ जब वापस आएंगे तो फिर हम इस पर कुछ काम करेंगे, भुना गोश्त पे। भुना गोश्त के ऊपर। ओके, तो आज हम इसका क्या तैयार करेंगे आपा? बेक पार्लर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट का अभी बताते हैं, उसका भी बताते हैं। उसका इंतजार कर रहे हैं फिलहाल कि उसका क्या बनेगा। इटालियन प्लांट पे तैयार करदा आप तक पहुंचाया जा रहा होता है बेक पार्लर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट के तमाम पास्ताज, जहां 18 डिफरेंट शेप्स के पास्ताज मौजूद हैं, शेप्स मौजूद हैं, इसी तरह से 26 डिफरेंट वेरिएंट्स हैं, फ्लेवर रेसिपी मिक्सेस हैं, 2-in-1 के जो पैकेट्स हैं। आसानी ही आसानी है, वही अब फ्लेवर जो आप होटल्स में जाके खा रहे होते हैं वो अब आपको घर पे मिल सकता है बेक पार्लर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट की वजह से। अब ले आइए, एंजॉय कीजिए, जिसमें एक्स्ट्रा कोई मसाले डालने की ज़रूरत नहीं। आज फिलहाल आपा क्या इस्तेमाल कर रही हैं, कैसे हम अपनी बकरीद को खास बना सकते हैं बेक पार्लर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट की वजह से, शेयर करते जाएंगे तमाम डिटेल्स। लेकिन फिलहाल अभी ब्रेक का टाइम है और फिर थोड़ी देर में आपको ज्वाइन कर रहे हैं। यहाँ पर 2 रेसिपीज ऑलमोस्ट डन होने वाली हैं। ओहो हो, क्या खुशबुएं हैं, खुशबू है गोश्त इस भुने गोश्त की, क्या खुशबुएं हैं ज़बरदस्त सी। इसके टेस्ट को और भी बेहतरीन करने के लिए हम यहाँ पे शामिल करेंगे इसमें बेक पार्लर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट का सिंथेटिक वाइट विनेगर। ये जाएगा इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून। ठीक है जी, ये 2 टेबलस्पून चला गया। चाइनीज सॉसेस की भी रेंज है, जैसे कि सिंथेटिक वाइट विनेगर है, चिली सॉस भी है इनका, फिर इसके साथ साथ सोया सॉस, ये जो बहुत रेगुलर यूज होने वाली चीज़ें हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा हरा धनिया अभी डाल देते हैं इसमें, ये चला गया। और वो है हरा धनिया डलते ही एकदम से अच्छी सी फ्रेश सी खुशबू आई। और डालेंगे कुछ ये अदरक के स्लाइस अभी, और कुछ गार्निशिंग में यूज़ करेंगे। आपा 5 मिनट के लिए आप जैसे बताती हैं गोश्त को साफ करने के लिए या स्मेल या महक को दूर करने के लिए विनेगर का ही बोलती है ना? विनेगर से पहले से बिल्कुल हाँ। अच्छा, विनेगर से इतना अच्छा आपका होता है कि आप जैसे पानी के अंदर डिज़ोल्व करिए, नहीं अगर 1 लीटर या 1 जग पानी है तो उसमें तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून आप सिंथेटिक वाइट विनेगर बेक पार्लर का शामिल करें और उसके बाद आप उससे गोश्त को उसमें गोश्त भिगो दें। 10-15 मिनट के लिए भिगोएं, उसके बाद वॉश करेंगे तो इंशाल्लाह जो गोश्त की स्मेल फैली हुई होती है ना वो आपको इंशाल्लाह महसूस नहीं होगी। ठीक है जी। और ये देखिए जी, क्या शानदार सा हमारा ये गोश्त जो है तैयार है। 5 मिनट में इसको दम पे रखूँगी और ये हो जाएगा बेहतरीन साथ तैयार। यहाँ थोड़ा सा ये भी चेक करा दें आपको, ये देखिए लेमन नटी राइस। वाह, इसमें ये कुछ लेमन के स्लाइसेस में ये ग्रीन वाले शामिल करती हूँ। इनकी तो खुशबू ज्यादा ही अच्छी है, एकदम ज़्यादा अच्छे हैं। आपा क्या करें, कहाँ ढूंढें ये पौधे पे लगा हुआ किसी के घर में। ये और बाकी के ये सारे नट्स चाहें तो ऊपर से डालें, लेकिन मुझे लगा कि नहीं सब ही डाल दें इसी तरह से, तो बहुत अच्छा फ्राई किए हुए थे। और ये गैस में हरा धनिया, इसको मिक्स करते हैं और चूल्हे को बंद कर देते हैं। ठीक है, ये देखा आपने, क्या शानदार से लेमन नटी राइस जो है वो आपके तैयार हो गया, बेहतरीन खुशबूदार मज़ेदार। और इसको हम कवर कर देते हैं। चलिए, ये हो गया। अब आ जाते हैं अपनी जो रेसिपी हम बना रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त सी बनेगी इंशाल्लाह ताला। फिर मुझे 1-2 स्पून चाहिए और विस्क चाहिए। ये रहा 2 टेबलस्पून, 2 टीस्पून, ये सारे नहीं बहुत हो गए तो चमचे जरा ज़्यादा है। चमचे की जरूरत होती है, रखें चले। ये दही है, ठीक है ना, ये तकरीबन 250 ग्राम हमारे पास दही था। इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1/2 कप हम इसमें मेयोनीज़। ये मेयोनीज़ मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, इसी से ये बहुत अच्छी और रिच जो है वो तैयार होगी। इसको हम मिक्स कर लेते हैं, बाद में पहले इससे हम मिक्स करते हैं। ये मैं बड़ा बोल ले लेती हूँ। ओके, रायता डिप, क्या डिप? रायता डिप। ठीक है जी। ओके, योगर्ट एंड मेयोनीज। मेयोनीज पहले हमने मिक्स की, इसको अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेते हैं। यानी रायता का और डिप का जो बेस है दोनों, हाँ वो बना रहे हैं हम यहाँ पे।
ये हो गया। अच्छा, अब इसमें बारी बारी करके जाएंगी चीज़ें, जैसे कि ये कुटी हुई काले मिर्च तकरीबन 1 टीस्पून। इसके अलावा राइट सॉल्ट इसके अंदर शामिल करेंगे, जो कि जाएगा जायके के मुताबिक, लेकिन 1 टीस्पून बिल्कुल काफ़ी रहेगा। ये गया ज़ीरा पाउडर, इसमें जाएगा तकरीबन ½ टीस्पून, ठीक है। और इसको ज़रा सा पहले हम मिक्स कर लें, और जाएगी इसके टेस्ट को और बेहतरीन करने के लिए हम इसमें बेक पाउडर का शामिल करेंगे, चिली गार्लिक सॉस। अल्टीमेट टेस्ट, मजेदार सा चिली गार्लिक सॉस का, टोमेटो केचप का, इनकी पिज्जा सॉस भी है। तो मैं देख रही थी, मैंने कहा वाह वाह, ये तो बड़े मजेदार सा है। यानी आपके स्नैक्स हो सकते हैं खास, बारबेक्यू बन सकता है और भी मजेदार, बेक पार्लर के टोमेटो केचप, चिली गार्लिक एंड पिज्जा सॉस की वजह से। ठीक है जी, ये मैंने सिर्फ 1 टेबल स्पून डाला है, देखिए से। अच्छा, अब आपको मैं दिखाऊंगी कि आपको डिप कैसे लगे। ये देखा आपने, बहुत अच्छी सी है, मजेदार सी। आप बना के इसको रख सकते ये हैं ना? बिल्कुल रख सकते हैं। मैं आपको चेक कराती हूँ। अब आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें, रायते की तरह नहीं है, हाँ, ये डिप की तरह की से तरह। बना है। ठीक है जी, बेहतरीन तैयार हो गई। अब हम बाकी के इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे। ये गई प्याज, ये गया हरा धनिया थोड़ा सा, पुदीना थोड़ा सा, हरी मिर्च 1 से 2 अदद, खीरा ये हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन एक छोटे साइज का। ना आपा इसकी? नहीं, सीड्स नहीं है, सीड्स। अच्छा, थोड़ा सा चाट मसाला डालना चाहें तो डाल दीजिए। मैं इसमें 1 टीस्पून चाट का मसाला शामिल कर रही हूँ। आपने देखा कितनी शानदार सी ये डिप जो है। अब इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ। ये बहुत अच्छी लगेगी आपके तमाम खानों के साथ ना। तो क्या करें, ब्रेक ले लें? आप बिल्कुल ले लीजिए, ये बिल्कुल तैयार हो गया है। थोड़ी ज़रा सा पुदीना और डाल देती हूँ इसके अंदर, ज़रा अच्छा फ्रेश ज़बरदस्त। ठीक है, इसको हम निकालेंगे और सर्व कर देंगे। सही डन हो गया। तो ये वो रायता डिप है जिसमें आपको रायते का भी फ्लेवर मिलेगा और डिप का भी आप मज़ा एंजॉय कर सकते हैं। खास मज़ेदार सी ये रेसिपी आपकी बकरीद पे काम आ सकती है, तो ज़रूर बनाइएगा। ये तीनों रेसिपीज़ यहाँ पर रेडी हो गई हैं, बस अब इसका रीकैप देखना बाकी है कि 3 रेसिपीज़ आपने बनाई तो हैं, बट बहुत आसान है। तो चेक कर लीजिए रीकैप पर। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फिर हम आपको ज्वाइन करते हैं। आज टेबल पे हमारी रेसिपीज़ कैसी लग रही, इनका लुक, और फिर मौका मिला तो थोड़ी सी और बातें भी। बैक, और यहाँ पर मज़ेदार सी रेसिपीज हो गई हैं तैयार। भुना गोश्त जो कि बड़ा अच्छा सा रेडी किया है, इसके बारे में बाद में बताती हूँ। पहले जो मैंने अभी ट्राई किया और जो मैं इंजॉय कर रही हूँ मज़ेदार सा फ्लेवर, ये इस लेमन नटी राइस के बारे में मैं बात कर रही हूँ। बहुत शानदार। आपा राई का, कड़ी पत्ते का, हींग का, नट्स का, मिर्चों का जो फ्लेवर आ रहा है ना एक एक दाने के अंदर, मजेदार सा है, बेहतरीन है। अच्छा, फिर सबसे बड़ी बात ये कि आपके पास ये तमाम चीज़ें मौजूद होंगी। नट्स अगर ना डालना चाहें ना डालें, कोई इशू नहीं, लेकिन अगर आप इसके अंदर किशमिश डालेंगे तो टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। बाकी नट्स ना डालें, हाँ। लेकिन जितनी चीज़ें, राई है, राई का बहुत अच्छा फ्लेवर है, हींग का फ्लेवर है, हरी मिर्चों का है, और स्टेप बाय स्टेप हमने तमाम चीज़ें डाली थी और चिकन स्टॉक डाल के इसको और भी मज़ेदार और बेहतरीन सा कर लिया। बहुत अच्छा मतलब कॉम्बिनेशन बना है आज की तीनों डिशेस का। ये रायता डिप जो है ना, इसका नाम ही अच्छा नहीं, ये खाने में भी आपको इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा लगेगा। अच्छा सा आपकी रान रोस्ट हुई हुई और रायता डिप बनाइए, आप देखिएगा क्या मजेदार लगेगा। बहुत सब पसंद करेंगे। ये डिफरेंट, आपने देखा इसकी कंसिस्टेंसी बहुत डिफरेंट आई, क्योंकि दही के साथ अगर हम रायता बनाते हैं उसकी थोड़ी सी डिफरेंट होती है, या खाली मेयोनीज से हम कोई डिप बनाते हैं तो उसकी अलग होती है। इन दोनों को जब मिला के हमने बनाया तो कमाल की चीज़ बनी माशाल्लाह। वाह, और साथ में भुना ये गोश्त जरूर बनाइएगा जो कि डिफरेंट है, मजेदार। हाँ। नान के साथ, चपाती है, जैसे भी आप पसंद करते हैं। सबसे बड़ी बात ये कि इसकी आपने यखनी पहले से बना के रख लेनी। यखनी 1-1.5 कप बचाइएगा, उसके बाद फिर आप इसको आराम से भून के बना सकते हैं। ये बना के फ्रीज कर दीजिए, फिर जब दिल चाहे बना लीजिएगा। वाह, ये तो और आसानी है, जबरदस्त हो गया। आधा काम आपका हो जाता है जब गोश्त बॉईल हुआ हुआ या हाफ डन हुआ हुआ, बिल्कुल तो आसानी हो जाती है। तो ये आप कर सकते हैं। ऑब्वियसली इससे पहले नहीं कर सकते, ईद के बाद ही करना होगा क्योंकि कुर्बानी होगी तभी कुछ बन, क्योंकि एक साथ बहुत सारा हर चीज़ को खाने का आपका दिल नहीं चाहता। दिल चाहता है कोई डिफरेंट चीज़ होना चाहिए, तो उससे बहुत अच्छी रहेगी इंशाल्लाह। तो कल क्या बनने जा रहा है? आज की तो हो गई रेसिपीज शानदार मज़ेदार सी, इब्तिदा आपने कर दी है।
सेकेंड डे यानी कि ट्यूसडे जो कल हम बना रहे हैं वो है मटन मसाला बिरयानी बन रही है। कैसे रह गई थी बिरयानी, इतने दिन हो गए थे, राइस अभी बना रही है लेकिन बिरयानी एक और सीखेंगे। अच्छा, मुझे किसी ने कुकिंग क्लास में कहा, कहते कि बस राइस के हवाले से बहुत सवाल हो रहे थे, तो फिर किसी ने कहा कि मैंने कहा नहीं, कहते आपको कौन सी रेसिपीज़ जो हैं ऐसी है जो समीना आपा की लगता है कि बहुत अच्छी बनाती हैं या फिर अच्छी लगती हैं आपको। मैंने कहा आपा वैसे देसी इवन चाइनीज़ भी बहुत अच्छा बना लेती है, और मैंने कहा मुझे लगता है पर्सनली कि राइस आप बहुत बनाती है। फिर उन्होंने कहा, कहती है ओहो, कहती राइस का तो मुझे लगता है कि ना खत्म होने वाली रेसिपीज हैं, जो कि बिरयानी पुलाव फिर एक और राइस की रेसिपी आ जाती है। तो अब आप देखिए ये राइस जैसे सुनने में आपको शायद इतना नहीं, लेकिन लेमन नटी राइस बहुत अच्छा सा फ्लेवर, ये शदीद फ्लेवरफुल राइस है। मतलब आपको पुलाव बिरयानी जो है वो थोड़ा सा पीछे हो जाएंगे आप जब ये बनाएंगे इंशाल्लाह। मतलब दिल से निकला है लेमन नटी राइस। सोचेंगे कितने नाम को एंजॉय नाम भी इंजॉय कर रही है। तो मटन मसाला बिरयानी है जो कि कल के शो पे जा रहे हैं। जैसे हमारी वहाँ की वो कह रही थी खातून, उन्होंने कहा तो सही कहा है कि ना खत्म होने वाली रेसिपीज है इनके पास राइस की। साथ में बन रहे हैं सीख कबाब, और थर्ड रेसिपी है कीमा फ्राई बन रहा है, यानी बकरीद हो रही है। बहुत स्पेशल आपकी इस बार समीना आपा करने जा रही है। मजेदार सी रेसिपीज आप लोगों के लिए लेकर आई जिसके लिए इंतजार करना होगा बिल्कुल कल तक का। फिलहाल फिर रेसिपी नोट डाउन करके फिर आपको संडे तक का इंतजार करना होगा इंशाल्लाह, और फिर आप मजेदार सी रेसिपीज एंजॉय कर सकेंगे। तो आप इजाजत लें। बिल्कुल इजाजत लेते हैं, इंशाल्लाह कल मुलाकात करेंगे, मजे की रेसिपीज के साथ हो जाएंगे हाजिर। और जितनी कॉलेज से हम बात नहीं कर सके आज के शो पे, इंशाल्लाह आगे शो पे करते रहेंगे। आपकी भी सुनेंगे, अपनी भी सुनाएंगे, और इसी तरह से गुजारेंगे मजेदार से अपने दिन और जिंदगी को। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।